बीए पार्ट फर्स्ट भक्ति काल हम पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा टॉपिक आपका। इससे पहले हमने आदिकाल की विशेषताओं का अध्ययन किया था। आदिकाल जब हमने पढ़ा था तो आपने देखा कि उसकी सर्वप्रमुख विशेषता थी युद्धों का सजीव वर्णन। जो आसपास का वातावरण होता है उसी को कवि अपनी कविता में अभिव्यक्त करता है, और युद्धों का सजीव वर्णन करना भी कवि के लिए अनिवार्य हो गया था, क्योंकि उस समय चारों ओर युद्ध करना और साम्राज्य विस्तार की नीति आदि की उस काल की प्रमुखता रही थी। युद्ध किसी भी काल में रहे हो या किसी भी परिस्थिति में युद्ध हुए हो, आप सभी जानते होंगे कि युद्ध का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। युद्ध होने से शायद किसी एक वर्ग को लाभ मिल जाए, साम्राज्य का विस्तार हो जाए, लेकिन जनजीवन इससे प्रभावित निश्चित रूप से होता है। और उसी का परिणाम ये रहा कि आदिकालीन हमारी जो व्यवस्थाएं थी या फिर जनजीवन था वो उससे प्रभावित हुआ। युद्ध से लोगों के मन में निराशा उत्पन्न होती है, आर्थिक तंगी आती है, सामाजिक अव्यवस्था होती है, राजनीतिक व्यवस्थाएं बिगड़ती है। तो सभी कुछ ऐसा ही वातावरण चारों ओर समाज में फैल रहा है। इस वातावरण को पुनः सुंदर कैसे बनाया जाए, क्यों कैसे व्यवस्थित किया जाए, एक प्रश्न चिन्ह बन गया था इसमें कि कैसे इस व्यवस्था को सुधारा जाए। हमने ये पढ़ा था कि 1050 से 1375 तक का जो काल था वो आदिकालीन साहित्य का था, और आदिकालीन जो कवि थे उन्होंने आशादाताओं की प्रशंसा में ही काव्य की रचना की थी। इसके पश्चात एक ऐसे साहित्य की आवश्यकता महसूस होने लगी जो जनजीवन को इस निराशा से बाहर निकालकर उसको कुछ नया दे और उसके हृदय में कुछ ऐसा रस उत्पन्न करे जो प्रेम का रस हो और जो उसको निराशा से आशा की ओर ले जाए। बिल्कुल ऐसा ही काल भक्ति काल रहा है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस काल को स्वर्ण युग का नाम दिया। स्वर्ण युग क्यों नाम दिया ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि आदिकाल से भक्ति काल तक की यात्रा में और भक्ति काल तक आकर परिवर्तन क्या हुआ। जो विशेषताएं आदिकाल की थी उनमें और भक्ति काल की विशेषताओं में क्या अंतर है, क्योंकि हमें आदिकालीन कवियों के साथ भक्तिकालीन कवियों को भी हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में पढ़ना होगा। तो हम सबसे पहले मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि भक्ति काल को कौन कौन से भागों में विभक्त किया गया। देखिए, सबसे पहले हम मोटे रूप में देख लें कि भक्ति काल में दो प्रकार के कवि हुए थे। एक कवि थे जो निर्गुण पंथी थे। निर्गुण पंथी से तात्पर्य है जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। उनके अनुसार कोई राम नहीं है, कोई कृष्ण नहीं है, कुछ नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है ईश्वर का, निराकार ब्रह्म है मेरा, और मैं केवल कबीर जैसे कवियों ने कहा कि मेरा ईश्वर ऐसा है, पुहु वास से पातरा, ऐसा तत्व अनूप। मेरा ईश्वर ऐसा है जो पुष्प की सुगंध से भी पतला है, इतना अनुपम सौंदर्य उसका है, उसकी बाह्य कोई संरचना नहीं है, वो हृदय में निवास करता है। ऐसे थे निर्गुणपंथी। और दूसरे जो सगुणपंथी कवि थे, जो सगुण भक्ति को मानते थे, उनके अनुसार ये था कि अविगत की गति लखी न जाए, कि जो अविगत है उसको और जिसका उसको स्वरूप ना हो उस तक हम पहुंच नहीं सकते, उसकी गति को देखा नहीं जा सकता, इसलिए हमें कोई स्वरूप चाहिए। कृष्ण के स्वरूप को देखकर सूरदास ने, चूंकि वे अंधे थे लेकिन अपनी आत्मा से कृष्ण के स्वरूप को महसूस करके उन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य की रचना की, और दूसरी तरफ राम भक्ति काव्य की रचना की थी तुलसी ने। प्रमुख कवियों में सूर्य तुलसी रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी अन्य कवि रहे हैं। अच्छा, निर्गुण भक्ति काव्य के भी दो भाग हैं। एक भाग को हमने पिछली कक्षा में मैंने बताया था, एक भाग को कहा गया है ज्ञानाश्रयी काव्य। ज्ञानाश्रय जो ज्ञान पर आश्रित है। निर्गुणपंथी
ज्ञानाश्रयी कहलाए थे, जिसमें कबीर, दादू, मलुकदास, रैदास ये सभी संत कवि हुए थे ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के। इसके बाद में अभी है प्रेमाश्रयी काव्य धारा। कुतुबन, मंझन, उस्मान, जयसी ये सभी प्रेमाश्रयी काव्य धारा के कवि थे। इस काव्य धारा को सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। सूफी काव्य धारा देखिए निर्गुण पंथियों में, और ये जो दो भाग है इसमें ज्ञानाश्रयी जो काव्य धारा है उसमें खंडन की प्रवृत्ति को प्रधानता दी गई थी। खंडन मतलब किसी भी बात का आडंबर है तो उनका विरोध करना, लेकिन प्रेमाश्रयी काव्य धारा के कवियों ने खंडन को नहीं माना था, बल्कि वे मंडन की प्रवृत्ति को अपनाते थे। अब हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, अब आगे हम सगुण भक्ति की बात करते हैं। इस सगुण भक्ति को भी दो भागों में विभक्त किया गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति। वे कवि जो राम को अपना आराध्य बनाकर कविता की रचना करते थे, राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आए, और वे कवि जो कृष्ण को अपना आराध्य मान रहे थे, कृष्ण भक्ति के अंतर्गत आए। तुलसी और सूरदास इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे भक्ति का स्वर्ण। देखिए जब कुछ बिगड़ा हुआ हो, जब चारों ओर से अव्यवस्थित हो, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, और यूं कहें कि धार्मिक दृष्टि से भी, और उस बिखराव को कोई भी समेटने का प्रयास करता हो, और उस बिखराव को वास्तव में कुछ प्रयासों ने किसी कवि की कविता ने समेटा हो, उस काव्य को स्वर्णयुग कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो हमारे भक्तिकालीन कवियों ने कुछ ऐसा ही प्रयास किया कि आदिकाल का जो बिखराव था, अलग अलग धर्मों में विभक्त लोग थे, जनजीवन पूरी तरह से अव्यवस्थित था, समाज टुकड़ों में विभक्त था, है ना। और हम जहां तक बात करें कि राष्ट्रीयता भी एक तरह से संकुचित थी। 50 ग्राम को लेकर लोग उसी को राष्ट्र समझने लगे थे। उस प्रवृत्ति को समाप्त करना और एक नए युग की ओर जाना और एक नई आस्था उत्पन्न करना ही भक्तिकालीन कवियों का उद्देश्य है। सबसे पहले उन्होंने जहां हम बात कर रहे थे कि लोग आदिकालीन कविता में जैन धर्म के आराध्य थे, बौद्ध धर्म के आराध्य थे, अलग अलग धर्मों में बटे हुए थे, कोई कुछ मान रहा था, कोई कुछ मान रहा था। यहाँ इन्होंने आकर चाहे वे सगुणपंथी कवि रहे हो और चाहे निर्गुणपंथी रहे हो, इन्होंने सबसे पहले नाम स्मरण को नाम स्मरण से तात्पर्य है कि हम यदि बार बार किसी का जप करते रहेंगे तो हमारे व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। जहाँ सगुण भक्ति कवि कह रहे थे कि राम और कृष्ण की आराधना में हमें जप करना चाहिए, माला जपनी चाहिए, वहीं निर्गुणपंथी कह रहे थे कि तू करता तू भया मुझ में रही न हूं। कबीर कहते थे कि मैंने तेरा नाम लेते लेते, हे ईश्वर तू जहां भी है, मेरी आत्मा में निवास कर रहा है या कहीं भी निवास कर रहा है, तेरा नाम लेते लेते मैं क्या हो गया, तू करता, मतलब तेरा नाम लेते लेते तू भया, मैं स्वयं भी मैं नहीं रहा बल्कि तू बन गया। तू भया मुझ में रही न हूं, मुझ में अहंकार नहीं बचा, मुझ में रही न हूं। तो ये अहंकार जहां समाप्त हो जाता है वहां अवस्थाएं अपने आप व्यवस्थित हो जाती है, अवस्था मिट जाती है, मनोविकार मिट जाते हैं और एक सुंदर राज्य की कल्पना हम कर सकते हैं। तो नाम जपो नाम जपो नाम जपो बाबा, राम जपो राम जपो राम जपो बाबा, केवल राम का नाम ले। ये राम कबीर के लिए तो परमात्मा थे, राम से तात्पर्य दशरथ राम से नहीं था, और तुलसी के लिए राम थे जो दशरथ राम थे। कुल मिलाकर दोनों ही, चाहे वे निर्गुणपंथी हो चाहे सगुणपंथी हो, दोनों ही नाम के स्मरण को महत्व देते थे। दूसरा बिंदु आप लोगों ने 12वीं कक्षा तक निश्चित रूप से इसको पढ़ा होगा कि हमारे जो कवि हैं उन्होंने गुरु के महत्व को माना। विशेषकर हम जब बात करते हैं निर्गुण काव्य की, उसमें गुरु की महत्ता को बताते हुए गुरु को अंग, एक पूरी, जिसको हम कहते हैं एक पूरा भाग है गुरु का अंग लेकर कबीर की कविता। कबीर दास जी ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए,
बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि दोनों में से किसके पैर पहले छूए, लेकिन गुरु ही वे हैं जिन्होंने मुझे ईश्वर तक जाने का रास्ता बताया है, इसलिए मैं प्रथम पूजनीय गुरु को मानता हूँ। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार है और शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट। आज व्यवस्थाएं बदल गई है, ना तो गुरु गुरु रहे हैं और ना शिष्य शिष्य। हालात हमें भी बदलने होंगे, जिस तरह से भक्ति काल में बदले गए थे। गुरु की महत्ता को बताने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि गुरु का क्या महत्व था। गुरु न केवल किताबी ज्ञान देता था उस समय, बल्कि जीवन का बोध कराता था। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हमें परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग कैसे मिलेगा, ये सब बताना और जीवन के तत्व दर्शन कराना ही उनका उद्देश्य है। गुरु के लिए ये भी अनिवार्य था कि वो केवल शिष्य से ही उम्मीद ना करें, बल्कि गुरु में भी विशेषता होनी चाहिए। ऐसी बात कहते हुए कबीर ने कहा कि जाका गुरु भी अंधला, जिसका गुरु अंधा है, चेला खरा निरंद, चेला निश्चित रूप से निरा अंधा होगा। निश्चित रूप से कोई भी गुरु यदि अंधा होगा तो चेला भी निश्चित रूप से अंधा होगा। अंधा अंधा ठेलिया, यदि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग पार कराएगा, ठेलिया मतलब एक मार्ग पार करवाना, ठेलिया दून्यू कूप पड़न, अगर बीच में मार्ग में कहीं कुआं आ जाता है, अज्ञान रूपी कुआं, गुरु को दिखाई दे रहा है, उसके पास दृष्टि है लेकिन ज्ञान ज्योति नहीं है, इसलिए दोनों क्या होगा, कुएं में गिर जाएंगे। दोनों के पास चक्षु तो है लेकिन ज्ञान ज्योति नहीं है, वे अज्ञान रूपी कुएं में गिर जाएंगे। इसलिए हमें गुरु के महत्व को बताते हुए साथ साथ ये भी बताया है कि गुरु में ऐसी महिमा होनी चाहिए। तीसरा एक और बिंदु हम आज पढ़ेंगे, एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसको हम कह सकते हैं। निर्गुणपंथी जितने भी कवि थे उनमें विशेषकर हम कबीर चूंकि महत्वपूर्ण कवि थे, उसका उन्होंने आडंबरों का विरोध किया। मैंने आपको बताया था कि ज्ञानश्रेय काव्यधारा आडंबरों का विरोध कर रही थी और प्रेमाश्रेय काव्यधारा में आडंबर यानी खंडन की पूर्ति नहीं थी। यहाँ वे आडंबर जो समाज को कहीं किसी दिशा में जाने से रोक रहे थे, उन आडंबरों को वे समाप्त कर देना चाहते थे, चाहे वो छुआछूत से संबंधित हो, चाहे धर्म से संबंधित हो या किसी और से। जैसे उन्होंने कहा, मुस्लिम धर्म को आधार बनाकर उन्होंने कहा कि काकर पाथर जोर लई मस्जिद लई बनाए, काकर पाथर जोर लई मस्जिद लई बनाए, तापे मुल्ला बांग दे, तापे मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा बहरा खुदा है? क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है कि आपको ऊपर जाकर जोर जोर से बोलना पड़े? नहीं। इसलिए यदि ईश्वर है, खुदा है, तो आपके हृदय में है, उपासना करनी है तो आप अपने भीतर उस ईश्वर को जागृत करें। दूसरी तरफ हिंदू धर्म की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि पाहन पूजे हरि मिले, यदि पत्थर को पूजने से हरि मिल जाए, ईश्वर मिल जाए, तो मैं पूजू पहाड़, तो मैं पहाड़ को पूजने के लिए तैयार हूं, क्योंकि और भी बड़े ईश्वर मिल जाएंगे मुझे। ताते तो चाकी भली, उससे तो पत्थर की बनी हुई चाकी ज्यादा अच्छी है, उसकी पूजा क्यों नहीं करते हैं? ताते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार, जिससे पीसकर संसार क्या करता है, अपने भोजन की व्यवस्था करता है, आटा पीसता है, गेहूं को पीसता है और उससे भोजन बनाता है। इसलिए क्यों नहीं हम बिल्कुल ये देख लीजिए, उस काल के कवि थे जो इन वैज्ञानिक तथ्यों को हमारे सामने रख रहे थे कि हमें पत्थर की नहीं बल्कि पत्थर से बनी हुई उस चाकी की जो हमें आगे चलने के लिए सहारा प्रदान कर रही है, हमारा पेट भर रही है, उस चाकी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार की विचारधारा रखते थे लोग। और दूसरा, इन्होंने ही ये कहा, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बेबाक होकर किसी भी धर्म विशेष की, किसी भी समाज विशेष की आलोचना करने से नहीं डरते। हम हिंदू होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम
अपने धर्म की प्रशंसा करते रहते हैं। उसी प्रशंसा पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे कि जो तू बामन बामनी जाया, यदि तुझे ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने पैदा किया, जो तू बामन बामनी जाया, आन बाटू पे क्यों नहीं है? अंदर से ही तेज लेकर उत्पन्न क्यों नहीं हुआ? भीतर से तेज लेकर उत्पन्न नहीं होता। कबीर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया इस बात को कि कोई भी व्यक्ति जन्मजात प्रतिभाशील या जन्मजात किसी भी धर्म विशेष से नहीं जुड़ा होता। आन बाटू पे क्यों नहीं आया? और जो तू तुर्कनी जाया, यदि तुझे मुस्लिम परिवार में किसी ने पैदा किया या तुम मुस्लिम के यहाँ पैदा हुए हो, तो भीतर खतना क्यों न कराया? तो भीतर ही खतना करवा के क्यों नहीं उत्पन्न हुए? ये सब कुछ जो तुमने धर्म में बांटा है, जो समाज को विभक्त किया है, जो जाति में बांटा गया है, वो सब कुछ मानव की स्वयं का षड्यंत्र है। कबीर के अनुसार ऐसा कुछ भी ईश्वर प्रदत्त नहीं है। ईश्वर ने सिर्फ हमें एक बनाया है, आत्मा और परमात्मा एक है, कहीं कुछ नहीं। तो ये भक्ति काल से संबंधित 3 बिंदु हमने आज पढ़े हैं। इसके पश्चात हम अगली कक्षा में जो बचे बिंदु हैं उन पर फिर से विचार करेंगे और फिर से